हैं कि बांग्लादेश में जनाह की बरसी मनाई जा रही है। इस शेम आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी कर रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी कर रहा है और वो उसका रीजन क्या दे रहे हैं कि हमें इंडिया से खतरा है। जिस इंडिया ने तुमको पाला है, जिसने इंडिया ने तुम्हें आजादी दिला के दी है, जिस इंडिया ने तुम्हें लास्ट 10-15 ईयर्स में तुम्हें डेवलपिंग कंट्रीज एशिया में जो है 7वें नंबर पे लेके आए हैं, तुम पाकिस्तान से मिसाइल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इंडिया से खतरा है। व्हाट ए शेम। पे हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? अभी यूएन आ जाएगा, उनको बोलेगा हाँ भाई आप इनको ले लो। तो ये सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। किसके लिए? इंडिया के लिए। लाइक जब आपके लाखों औरतों का रेप किया जाए और सरेआम किया जाए, जो आज भी हो रहा है, इस शेम वो आदमी पाकिस्तान को ट्रस्टवर्दी बोल रहा है। ये माइंडसेट है जमीयत का। ये शुरुआत हुई है दो कौमी नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ ज़फ़र सईदो साहब हैं, जिनसे हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते ज़फ़र साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते, आपका जॉइन नमस्ते, करने के लिए, नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंबर जी फॉर हैविंग मी अगेन। ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो कि बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, जिनका नाम है शाहिदुज़्ज़मा। और उनकी जो वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वीडियो में जो वो बोल रहे हैं, वो आप पहले सुनिए, फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। Only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. ज़फ़र साहब, ये आपने वीडियो देखी, ये प्रोफ़ेसर शाहिदुज़्ज़मा हैं, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर। इनकी जो वीडियो है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। बात सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी की नहीं है, हालाँकि वो बात अलग है कि बांग्लादेश की धरती पर हार मान फ़ेस करने के बाद ही पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। लेकिन इसके बाद लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप इन कम्युनिटी वालों के लिए, मुसलमानों के लिए आप कुछ भी कर दीजिए, वो बांग्लादेश जिसके मिलियंस सिटिज़न को या लोगों को पाकिस्तान ने मारा, जो एक जेनोसाइड हुआ, उसको भूलकर आज ये प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा ट्रस्टेड अलाई बोल रहे हैं प्रोफ़ेसर साहब। अंत में तो यही कहा जा सकता है कि कुछ भी आपके साथ कोई करे, लेकिन आपकी जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली जो मानसिकता है, वही जीतती है। क्योंकि अब आ, सब कुछ एविडेंट है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो सब कुछ साफ नज़र आ रहा है होते हुए। अंबर जी, शेम, इट इज शेम। लाइक जब आपके लाखों औरतों का रेप किया जाए और सरेआम किया जाए, जो आज भी हो रहा है, इस शेम वो आदमी पाकिस्तान को ट्रस्टवर्दी बोल रहा है। ये माइंडसेट है जमीयत का। ये शुरुआत हुई है दो कौमी नजरिए से।
ठीक है, पाकिस्तान ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जिसको इंडिया बोल रहा था कि दो कौमी नजरिया हमने दफन कर दिया है, भारत अभी जिंदा हो गया था और अखंड भारत का जो एक ख्वाब था वो एक आगे जा रहा था। इन्होंने ये बांग्लादेश की जो रिफॉर्म के नाम पे जो एक ड्रामा खेला गया है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वो जो भारत का ख्वाब था वो चिकनाचूर हो गया है, खत्म हो गया है। और दो कौमी नजरिया जो मिस्टर जनाह ने दिया था, या उससे पहले जो बांग्लादेश के तबलीगी मौलानाज थे उन्होंने दिया था, वो बोल रहे हैं, यानी पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कि दो कौमी नजरिया जिंदा हो गया है और हम आपस में जो भाई भाई हैं वो दोबारा हम इस पूरे रीजन को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यानी मुझे शेम फील हो रहा है कि एक आदमी जिसको यानी मालूम है कि हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, यानी आपको याद है जनरल नियाजी ने क्या बोला था कि हम इनके साथ ऐसी हालत करेंगे, इनकी कोई भी किसी भी औरत को नहीं छोड़ो, हम इनकी नस्ल चेंज कर देंगे। व्हाट ए शेम के वो आदमी बोल रहा है कि यानी जो इनकी नस्ल चेंज कर रहा था उसको प्रेज कर रहे हैं, उसको यानी ट्रस्टवर्दी बोल रहे हैं। दैट्स रियली शेम एंड आई एम after this video I am feeling so bad, not for them only but for the humanity also. इंडिया ने कभी भी बांग्लादेश पे कोई अत्याचार नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया है। गुज़िश्ता 10 साल आप देख लें, हम सिंध में, मकबूजा सिंध में हम बोलते थे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश जैसे ही निकला तो आज उनकी इकानमी बांग्लादेश का 1% पाकिस्तान के 4 रुपए बन गए थे। हम इतना खुश हो रहे थे। आज हमें बुरा महसूस हो रहा है ये कि वो एक नेशन जो इतना उभर के आ रही है, एक नेशन जिसकी इंडिया ने 7 बिलियन, छोटी अमाउंट नहीं है अंबर जी, 7 बिलियन लास्ट 10-15 ईयर्स में इन्वेस्ट किए हैं। पाकिस्तान खुद कंगाल है, पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है, तो वो इनको क्या देगा? वो इनको क्या देगा? असल यहाँ पे कहानी पाकिस्तान से बड़ी है। पाकिस्तान एक मोहरा है। पाकिस्तान इज ऑलवेज लाइक ए सोल्जर। ठीक है, पाकिस्तान एक मोहरा है। असल जो रीजन में गेम है ना, वो कुछ और है। आपने देखा होगा कुछ आई थिंक लास्ट ईयर मालदीव का एक इशू हुआ था, नेपाल का इशू हुआ था इंडिया के साथ, ठीक है, चाइना का इशू हुआ था इंडिया के साथ, अमेरिका का इशू हुआ इंडिया के साथ। अभी आपको समझ आ रहा है कि ये पूरी गेम जो है, ये इंडिया, पाकिस्तान तो एक जस्ट मोहरा है। पाकिस्तान तो वो जैसे हमेशा जो है ना डर्टी बॉय का वो किरदार अदा करता है, वो है। बाकी असल जो गेम है वो डीप गेम है, वो टोटली डिफरेंट है। और मुझे ये यानी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता 5-10 साल में जो इंडिया उभर के आया है, और इंडिया ने यानी वो एक बोलते हैं सेल्फ गार्ड, वो छोड़ दिया था। वो प्राउडनेस में कि अभी हमें किसी से बात नहीं करनी है, हम बस ये हो गए हैं, अभी हमारी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो गई है, अभी ये हो गया है।
सुपर पावर्स दे डोंट लाइक दिस। तो असल यहाँ से कहानी जो है ना, ये पूरी खराब हुई है। बिल्कुल, और मैं आपके इशारे समझ भी पा रही हूँ, और ज़फ़र साहब, ये बात अब क्लियर भी हो गई है कि बांग्लादेश में रिजीम चेंज के पीछे अमेरिकन डीप स्टेट रही है। और हालाँकि इनिशियली तो इसको अमेरिका ने इसको नकारा और इनकार किया, लेकिन अब सारी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि इसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट रही। और इनफैक्ट ये कई साल पहले इस साज़िश की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर यूनुस को लेके आने के पीछे अमेरिका का क्या इंटरेस्ट, क्या स्ट्रैटेजी है? देखें, इसमें सिर्फ मैं आपके बात से 50% एग्री हूँ। 50% इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ अमेरिका नहीं है ऑफ इसमें, कोर्स चाइना भी है इसमें, और इसमें चाइना आईएसआई भी है है। इसमें। इसमें जो ज्यादा रोल है वो चाइना का भी है। चाइना, अभी आईएसआई और अमेरिका। हाँ, अभी लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाई अमेरिका और चाइना तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो यानी इस इक्वेशन को कहाँ बिठा रहे हैं? बांग्लादेश को मिलिट्री टेररिज्म और रेडिकलिज्म में लेके जाने के लिए चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन ये दोनों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इंडिया कमजोर होता है, ऑफ कोर्स कमजोर होगा, क्योंकि इंडिया की जो है, भारत की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, तकरीबन 2500 माइल के कुछ करीब ऐसा बांग्लादेश से है। आपके एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, 4000 माइल्स पे कुछ पाकिस्तान से बॉर्डर है। तो प्रेशर पूरा कहाँ पे आ रहा है? वो पूरा प्रेशर इंडिया पे आ रहा है। ठीक है, अमेरिका को नीचे दिखाना था इंडिया को, यस मैन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल के भाई यूक्रेन में रशिया से हाथ निकाल के अमेरिका का यस मैन बन जाए या उसको सपोर्ट करे। ठीक है, एक तो बात ये है, सही है। लेकिन अमेरिका भी गलत कर रहा है अभी। क्यों? कि आप अपने एक मजबूत इत्तेहादी को वीक कर रहे हैं। जो मजबूत इत्तेहादी आपको आगे चल के चाइना के काउंटर में काम आ सकता है, चाइना के काउंटर में आपसे बैठ सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है। सही है। चाइना इस लिहाज से सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, ये हमारा रीजन है, हम सुपर पावर हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी पाकिस्तान है, मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अमेरिका से भी पैसे ले रहा है, आईएमएफ से भी पैसे ले रहा है, और अलाई किसका है? चाइना का है। तो दोनों उम्मीद रखे हुए हैं, चाइना भी लगा रहा है और पाकिस्तान बहुत अच्छा है इसमें, यानी वो मैनिपुलेट करने में ना। दो दो तीन लोग, दो तीन जगह पे गेम खेलता है वन टाइम। इंडिया वो नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसा ही किया है, वो डबल क्रॉस करके, यानी तो अमेरिका भी इसी उसमें है, उम्मीद पे है कि शायद ये पूरा रीजन हमारे उसमें आ जाएगा और वी विल बी द बॉस इन द रीजन, और इंडिया भी यस मैन बन जाएगा। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, ये हमारा हो जाएगा। तो दोनों एक यानी ऐसा समझें कि गैम्बलिंग कर रहे हैं, दोनों गैम्बलिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इंडिया का हो रहा है। अल्टीमेटली नुकसान जो है, और ये और भी ज्यादा होगा। और सेकंड नंबर पे नुकसान किसका हो रहा है? चाइना का नहीं हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर इंडिया कमजोर हो गया, तो ऐसा समझें कि अमेरिका ने अपना एक हाथ
काट दिया, लेकिन अभी इनको रियलाइज नहीं हो रहा है ये चीज। अभी इनको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है कि मिसाल के तौर पर जैसे अमेरिका ने बलोचों को टेररिस्ट करार दिया था, सिंध की कोई अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है, या रीजन में इवन इंडिया कोई सपोर्ट नहीं करता है सिंध और बलूचिस्तान में, तो इससे लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होगा वो किसको होगा? एक इंडिया को होगा, एक अमेरिका को होगा। चाइना विन विन सिचुएशन में कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इसी वजह से मुझे जो लग रहा है या मुझे जो समझ आ रहा है कि स्टिल देयर इज टाइम, इंडिया को और अमेरिका को बैठ के इन चीजों पे बात करनी पड़ेगी, बजाय एक दूसरे के तजल में जाने के, बजाय एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के। फॉर बेटर फ्यूचर they have to sit and come to some solution। बाकी नुकसान तो हो रहा है एब्सोल्युटली। और वो सिर्फ इंडिया का और अमेरिका का और वेस्ट का, फ्री वर्ल्ड का, क्योंकि इससे फायदा जो अल्टीमेट हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी वार चल रही है रशिया और यूक्रेन की, तो उसमें फायदा किसका हो रहा है? चाइना का हो रहा है। रेडिकल एलिमेंट्स ईरान का हो रहा है। इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है, फायदा किसका हो रहा है? आप समझ रहे हैं इक्वेशन को? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप शॉर्ट टर्म या ऐसी गैम्बलिंग ना करें जो उल्टा ही आपके आके गले में पड़े, और वो आएगी। अमेरिका ने जब टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान में जाके जहादियों और अल्लाह अकबर के नारे लगवाए और इनकलाब ला रहे थे, इस्लामी जहाद हो रहा था, बैकफायर हुआ ना। अमेरिका के कितने लोग अभी तक मारे गए हैं ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए? आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9/11 का आप देख लें। तो आप शॉर्ट टर्म जो आप इक्वेशंस बनाते हैं या जो फेवर्स देते हैं या जो प्लानिंग करते हैं, आपको उससे लर्न करना चाहिए। और अमेरिका ने मिस्टेक्स की हैं, इंडिया ने भी मिस्टेक्स की हैं। इंडिया ने लास्ट 4-5 साल में बहुत मिस्टेक्स की हैं। वो जो एक आ गया था ना, यानी यहाँ पे ही मैं अक्सर जब किसी इंडियन एनआरआई से मिलता था तो वो बोलते थे, हम क्यों भाई हम इंटरेस्ट क्यों लें सिंध में या बलोचिस्तान में, हम तो अभी दुनिया लेवल पे आ गए हैं। अरे भाई, तुम दुनिया लेवल पे अभी नहीं आए हो, और जिस टाइम ये तुम्हारे कान से पकड़ेंगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और अभी जो हालत देख रहे हैं ना आप, ये और भी खराब होने जा रही है आफ्टर। यानी आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश में जनाह की बरसी मनाई जा रही है। इस शेम, आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी कर रहा है, और वो उसका रीजन क्या दे रहे हैं कि हमें इंडिया से खतरा है। जिस इंडिया ने तुमको पाला है, जिसने इंडिया ने तुम्हें आजादी दिला के दी है, जिस इंडिया ने तुम्हें लास्ट 10-15 ईयर्स में तुम्हें डेवलपिंग कंट्रीज एशिया में जो है 7वें नंबर पे लेके आए हैं, तुम पाकिस्तान से मिसाइल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इंडिया से खतरा है। व्हाट ए शेम। इग्नोरेंस की कोई यानी हद होती है। लेकिन यहाँ पे जफर साहब एक सवाल मैं करूंगी बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। वो भारत जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जहां पर बांग्लादेशियों के ऊपर जुल्म पाकिस्तान कर रहा था, उनकी औरतों का रेप हो रहा था, लाखों लोग मारे गए, उस
टेरर से बाहर निकालकर आजादी दिलाने वाले भारत के लिए आखिर इतनी नफरत कैसे बांग्लादेश के अंदर जमा हो गई? रिलीजियस, क्योंकि देखें जो इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, आपको याद है बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था, ठीक है? बाबरी मस्जिद का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में 55 मंदिर्स को जलाया गया था, हजारों लोगों को डिस्प्लेस किया गया था या अटैक किया गया था। बांग्लादेश में नहीं हुआ था क्या? हम्म, याद है ना आपको? बांग्लादेश में मिनॉरिटीज पे कितना जुल्म हुआ था उस टाइम, कितने मंदिर जलाए गए थे, कितने अटैक हुए थे। इवन जब भी हिंदुओं की वहां पे कोई सेलिब्रेशन होती है उस पे अटैक होते हैं ना, वो इसलिए कि जैसे पाकिस्तान बोलता है ना कि इस या मुल्ला लोग या जो रेडिकल्स और इस्लामिस्ट का क्या यानी वो होता है कि इस जमीन पे जब तक एक भी काफर जिंदा है, इस जमीन पे जब तक एक भी काफर नॉन बिलीवर जिंदा है, वो जरूरी नहीं है हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अहमदी हो, शिया हो, कोई भी हो, वो बोलते हैं कि जब तक एक भी हमारी सोच का आदमी जिंदा है, हमारी तलवार हमारे मियान में नहीं जाएगी, हमारी तलवार हमेशा खड़ी रहेगी। तो बांग्लादेश में भी जो ये रिलीजियस डोमिनेंसी है ना, 90% देखें ना मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि पाकिस्तान से दूसरे नंबर पे जो मदरसे हैं वो कहाँ पे हैं? बांग्लादेश में है ना। जो रेडिकल मदरसे, वैसे मस्जिदें तो इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो मैं मदरसों की बात कर रहा हूँ, हाँ। और उससे आगे आप अगर इस बात को और समझने की कोशिश करें तो बांग्लादेश हमेशा जमायत वहां पलती रही है, कभी छुप के, कभी बाहर निकल के, कभी आगे आके, कभी, यानी जमायत इस्लामी की जो रूट्स हैं, जो बाकियात हैं मौजूदगी की, वो अभी तक हैं वहां पे और शुरुआत वहीं से ही हुई थी। तो वो आइडियोलॉजी जो है ना, वो जो कट्टरपन है, वो जो इस्लामिक शिद्दत पसंदी है, वो वहां से कभी भी नहीं गई है। और ये होना था जब आपको याद होगा कि जैसे ही शेखा हसीना की हुकूमत आई थी तो उन्होंने 10-15 मौलवियों का जो है वो मुल्लाओं का वो हैंगओवर किया था, ठीक है? तो वहीं से ये बात शुरू हो गई थी, उनको गुस्सा था। अभी देखे ना, जैसे ही ये इंटरमिन गवर्नमेंट आ गई, क्या हुआ? जितने मुल्ला थे सबको आजाद कर दिया, जितने भी इस्लामिस्ट टेररिस्ट थे सबको आजाद कर दिया। अभी तक 600 हिंदुओं के हाउसेस और शॉप्स और वर्शिप प्लेसेस पे अटैक किया गया है। ये इनकलाब है? शेम, दिस इज नॉट इनकलाब। और कोई बोलने के लिए तैयार है? बांग्लादेशी हिंदुओं की बात हो या पाकिस्तानी हिंदुओं की बात हो, वो नहीं लोग भाई, जो बोलने के लिए तैयार है ना। कल 2 दिन पहले अमेरिका ने जो बिल था वो पास कर दिया, 2 मिलियन का वो उनको ग्रांट दे दी। अभी वो वर्ल्ड बैंक उनको पैसे दे रहा है और बोल तो रहे हैं ना। दुनिया दुनिया और कैसे बोले? दुनिया तो ऐसे ही बोलती है ना। लेकिन वही है कि जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, अलग-अलग रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, कौन से देश में कितना ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, माइनॉरिटीज़ के साथ जो ज़ुल्म है वो एकदम खुला है और कोई भी इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेशी हिंदू सड़कों पर उतर गए हैं अपने राइट्स को लेकर, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। बड़ा सवाल बन गया और भारत, वो भारत को देश जिसने बांग्लादेश को सुरक्षा दी,
बांग्लादेश को बचाया, पहचान दी, आज वहाँ पर हिंदू इस हालत में है। किस तरह से देखते हैं भारत के को लेकर, जो चाहे पाकिस्तान में हिंदुओं की जो स्थिति है या बांग्लादेश में? अभी तो उनका फ्यूचर बिल्कुल पाकिस्तान जैसा नज़र आ रहा है जो बांग्लादेश में। इनफैक्ट मुझे लगता है इससे भी खराब स्थिति बन सकती है। बिल्कुल। देखें, हमने अंबर जी पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं। जो आप ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती हैं ना, मैं पूरी दुनिया में 42 कंट्रीज में घूमा हूँ। मैं 15 साल से इसी मीटिंग्स और इन्हीं प्रोग्राम्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में आना जाना सब चीज रहती है। जहाँ पे इनके इंटरेस्ट होते हैं ना, वहीं पे ही ये लोग अपनी एफर्ट डालते हैं। जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होते ना, वहाँ पे कोई भी बयान दे देगा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं। अभी देखें बलूचिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है, सिंध में कितना जुल्म हुआ है, कोई बात करता है क्या? बांग्लादेश में अभी जुल्म हो गया है, कोई बात करता है क्या? औरतों के साथ अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कोई बात कर रहा है क्या? तो जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो that is also a controlled area। वो कंट्रोल्ड एरिया है जहाँ पे उनको मास्टर्स से आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाई हुई है, जहाँ पे उनको लगता है कि कंट्रोल करना है तो एक यू हैव टू कंट्रोल। इंडिया आप में आप उधर पहुंच जाते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप पे चला यानी जाता है। यानी आप बताएं ना मुझे कि जैसे इंडिया में हुआ था। मैं सिंपल मिसाल देता हूँ आपको। एक लड़की ने बुर्के की वजह से पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पे और मालूम नहीं क्या क्या हो गया था, बिल्कुल, याद है? बिल्कुल। इमरान खान, हम्म। जी। और वहीं सेम अभी बांग्लादेश में नहीं भी तो 50 लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का रेप किया गया है। बिल्कुल। तो वायरल क्यों नहीं हो रही है भाई चीजें? वेरी सिंपल इक्वेशन है ना। यानी बिल्कुल। थोड़ा भी जिसको कॉमन सेंस है वो समझ सकता है ना कि भाई इंटरनेशनल मफादात क्या होते हैं। मैं बिल्कुल। अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं ओपनली बात करता हूँ, जिसको करना है वो कर ले। इसी वजह से यानी आज कितने 8 साल हो गए हैं, यहाँ की गवर्नमेंट मुझे एंटरटेन नहीं करती। क्यों? इन्हीं वजह से कि हम उनके काम के नहीं है। हम उनके काम के नहीं हैं। जो उनके काम के हैं वो आप देखें कि चीफ गेस्ट बन के आते हैं इधर। लेकिन ये आगे चल के नुकसान दे रहे हैं अपने आप को। जैसे इंडिया ने नुकसान दिया अपने आप को, ये अमेरिका भी आगे चल के अपने आप को नुकसान देगा। क्योंकि आप अपने नेचुरल अलाइज को, जहाँ पे आपको अच्छा करना चाहिए, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पे आप नहीं करते। आपने जैसे मिसाल के तौर पर बोला कि इंडिया में अभी क्या यानी होगा, या जो हिंदू हैं बांग्लादेश में वो कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे। बिलीव मी, वो और भी खतरनाक यानी सिचुएशन हो जाएगी। आप देखें ना, सिर्फ लास्ट ईयर में जब से ये वहां पे स्ट्राइक्स वगैरह शुरू हुई थी, तो तकरीबन 10% में से 1% लोग ऑलरेडी वहां से निकल गए थे। मेरे काफी दोस्त हैं, वो अगर इंडिया नहीं जा सके वो दुबई चले गए, वो यूरोप चले गए, जिनके पास वीजे थे वो चले गए। 1% ऑलरेडी वहां से निकल गए। अभी बॉर्डर पे हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। वो कहाँ जाएंगे? अभी यूएन आ जाएगा, उनको बोलेगा हाँ भाई आप इनको ले लो। तो ये सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। किसके लिए? इंडिया के लिए। और जो अभी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट मांग कर रही है कि भाई आप इसको भेजो, वापस भेजो। तो आप क्या समझते हैं इससे इससे और कितना यानी इनको
इंडिया पे कितना प्रेशर है अभी। ऑफ कोर्स तो चीजें और भी खराब हो रही हैं, वर्स्ट हो रही हैं। बाकी अगर यानी आपको अगर ये क्वेश्चन करना है कि ये खराब क्यों हुआ है और इंडिया को क्या करना चाहिए, तो उस पे एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि गलती कहाँ पे हुई, बिल्कुल उस पे बात करेंगे क्योंकि फेल्योर हमने देखा कहाँ पे हुआ है, फेल्योर हुआ कहाँ पे है असल। एब्सोल्युटली कि मुझे लगता है कि इस पे एक सेपरेट प्रोग्राम बनता भी है। हम लेकिन लगातार लेकिन उसकी मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि फेल्योर हुआ कहाँ है। जी, फेल्योर यहाँ पे हुआ है कि यहूदी मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं ज्यूज, व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू इट। अगर एब्सोल्युटली जो करना हो ना, जो करने की जरूरत हो, उसको डिले नहीं करो, कर दो। बिल्कुल, इंडिया को लॉन्ग गेम में नहीं जाना था। पाकिस्तान का सफाया करके बाद में अगर जाते ना, आप जी, शादियां अटेंड कर रहे हो, कभी आप जो है इनके टेररिस्ट छोड़ रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो। मौलाना मसूद अजहर, और वो उनको छोड़ा था जो हाईजैक में, याद है ना आपको? उसके बाद कितने अभी तक अटैक किए उसने कश्मीर में। बिल्कुल, आपको जो करना चाहिए ना, वो कर देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल और मालूम नहीं क्या है, यानी इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, या आपके पास वो यहाँ पे अंग्रेजी में बोलते हैं कि यू शुड बी हैविंग दैट मच पावर टू डू समथिंग। एब्सोल्युटली इफ नॉट, खामखा पंगे नहीं लो, घर बैठ जाओ, और जो कुछ मिल रहा है किसी को मास्टर बना लो और मास्टर के पीछे लगो। बिल्कुल और सही वक़्त पे सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ख़ासतौर से ज़रूरी होता है, नेशनल बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी होता है। अगर के अगर अगर पाकिस्तान का 10-15 साल पहले ही, और बहुत आसान है, यानी सिंध में मास मोबिलाइजेशन है, सिंध से सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान 7 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। एब्सोल्युटली जी हाँ। बिल्कुल, देखते हैं आने वाले वक़्त में बांग्लादेश को लेकर और जो भी स्थिति बनी हुई है, जो भी डेवलपमेंट होंगी, उस पे हम बात करेंगे। ख़ासतौर से वहाँ पर जो हिंदुओं की स्थिति बनी हुई है, वो काफ़ी गंभीर है और हम लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़फ़र अंबर जी, मैं लास्ट में सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ कि देखें, साहब। ना सिर्फ वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं की है, लेकिन जो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स, जो ऐसे लोग जो सेक्युलर थॉट के हैं, जो हुँ, दे आर ह्यूमंस टू। मैं मुसलमान, यानी कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है हम। एब्सोल्युटली लेकिन हम अभी यानी हिंदू जो सेक्युलर हिंदू की थॉट के वज़ह से मुसलमान हैं वहाँ पे, वी आर वरीड अबाउट देम आल्सो। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जी हाँ, यानी ये ऐसा कोई नहीं है कि भाई सिर्फ़ हिंदुओं की बात है। हर वो हुँ, इंसान जो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाता है, वी आर वेल विशर फॉर देम। But एब्सोल्युटली और radicalism, सबसे of course, terrorism and Islamist terrorism, of course, we condemn it. थैंक यू ज़फ़र साहब चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। Thank you. Thank you.